अस्सलाम वालेकुम गाइस, जो बॉयज है समझ शहबाज हो गाइस, वेलकम बैक टू। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले क्रिप्टो करेंसी के बेसिक के बारे में। अगर कोई शख्स इस काम को स्टार्ट करना चाहता है और वो कहते हैं कि यार कम से कम मुझे बेसिक का तो पता चले, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बगैर आपका टाइम जाएगी करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपको समझाती है कि बेसिकली क्रिप्टो करेंसी है क्या और इसका काम क्या है। बिल्कुल न्यू बीस के लिए वीडियो प्रॉपर आपको मैं क्लैरिफाई करूंगा कि क्रिप्टो करेंसी का इंट्रोडक्शन बेसिकली है क्या। तो इस काम को आपने किस तरीके से स्टार्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के इंट्रोडक्शन के बारे में। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा सिक्योर है बिकॉज ये डिसेंट्रलाइज है। अब डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि किसी किस्म की कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती, उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज। जिस तरह सारी करेंसीज हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लें कुछ पॉपुलर करेंसीज के बारे में जिसके नाम आपने सुना ही होगा, लाइक बिटकॉइन, एथेरियम, रिपल वगैरह आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो ये कुछ एक्सचेंज, ये जो कुछ कॉइन्स हैं ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, आपने सुना होगा, मेन कॉइन्स है हमारे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लें, ये चीज़ आपको समझ लगी कि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज है और कुछ कॉइन्स के नाम मैंने आपको बताएं जो कि आपने पहले भी सुने होंगे। और उसके बाद इस क्रिप्टो करेंसी को हम हैंडल कहाँ पर करते हैं। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के लिए आपको क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस यूज करनी पड़ती हैं। एक्सचेंजेस पर आप क्रिप्टो करेंसीज को खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। अब कुछ एक्सचेंजेस होती हैं सेंट्रलाइज और कुछ होती हैं डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज का मैंने आपको मतलब समझाया, जिसके पीछे किसी किस्म की कोई सेंट्रल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। और सेंट्रलाइज वो होती हैं जिसके पीछे किसी गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल अथॉरिटी का हाथ होता है, ठीक है। अब जिसमें सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में अगर हम बात करें तो कॉइन बेस, बाइनेंस, ये जो टॉप एक्सचेंजेस हैं ये सेंट्रलाइज में आती है। अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की तो डेक्स है, ठीक है, उसके बाद यूनिस्वाप है या वॉलेट्स है, ठीक है। ये बेसिकली डिसेंट्रलाइज है, इस पर तो किसी किस्म का कोई हाथ नहीं। अगर आपकी करेंसी जिसमें पड़ी है, आपका एसेट इसके अंदर पड़ा हुआ है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और अगर हम उसके बात कर लें कि क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करने के लिए वॉलेट्स का यूज होता है बेसिकली, ठीक है। वॉलेट सिक्योर होते हैं, उनकी कुछ प्राइवेट कीज होती हैं, ठीक है। जब आप किसी वॉलेट को क्रिएट करते हो तो उसकी कुछ प्राइवेट कीज होंगी, वो जब आप बनाओगे आपको समझ लग जाएगी। कुछ वॉलेट्स होते हैं, दो तरह के बेसिकली वॉलेट होते हैं, एक होता है हॉट वॉलेट, एक होता है कोल्ड वॉलेट। हॉट वॉलेट का मतलब जो कि ऑनलाइन यूज होता है, और कुछ होते हैं कोल्ड वॉलेट जो कि ऑफलाइन भी यूज होते हैं, ठीक है। इनमें दो टाइप्स आती हैं। जिस तरह एक्सचेंजेस हैं वैसे ही कॉइन्स है। एक्सचेंजेस मैंने आपको बताया कुछ सेंट्रलाइज और कुछ डिसेंट्रलाइज हैं, और कुछ वॉलेट भी हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया यूनिस्वाप, डेक्स, ये डिसेंट्रलाइज है, ठीक है। ये एक्सचेंज नहीं कह सकते यहाँ पर, लेकिन आप एक्सचेंज वाला काम कर सकते हो, या आपका अपना पर्सनल होता है। इसी में दो किस्म की, मतलब दो किस्में हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। जो ऑनलाइन है उसे कहते हैं हॉट वॉलेट, जो होता है ऑफलाइन उसे कहते हैं कोल्ड वॉलेट। उसके बाद अगर हम बात कर लें, क्रिप्टो करेंसी जो ट्रेडिंग है वो पेयर्स में होती है। अब आपको अगर मैं प्रॉपर समझाने की कोशिश करूं तो क्रिप्टो करेंसी जो ट्रेडिंग में अक्सर जब हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्रिप्टो करेंसी की प्राइस दूसरे क्रिप्टो करेंसी के कंपैरिजन में होती है, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल अगर हम ले लें बीटीसी टू यूएसडीसी या फिर यूएसडीटी, ठीक है, ट्रेडिंग पेयर होता है, ठीक है। तो उसमें होता ही है कि बिटकॉइन की प्राइस यूएस डॉलर के कंपैरिजन में होती है, ठीक है। उम्मीद है कुछ समझ लगा होगा आपको। बिटकॉइन की प्राइस यूएस डॉलर के कंपैरिजन में होगी मार्केट। उसके बाद क्या कहते हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी कॉइन को बाय करते हो तो डायरेक्ट तो आप बिटकॉइन बाय नहीं ना कर लोगे, पहले आपको डॉलर को डिपॉजिट करना होगा। और डॉलर आप जिस कॉइन में रखोगे वो या फिर यूएसडीटी होगा, यूएसडीसी होगा, या फिर बीयूएसडी होगा, ठीक है। ये स्टेबल्स कॉइन है, इनके साथ हर करेंसी का पेयर होता है। अगर आपने उसको खरीदना है तो आपको पहले जो स्टेबल करेंसी है उसमें अपना पैसा डालना पड़ेगा, उस पैसे के थ्रू आप उसी पेयर में खरीद सकते हो जो भी कोई करेंसी आपने अगर बाय करनी है। उसके बाद थर्ड आ जाता है हमारे पास बेसिकली मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर, ठीक है। बेसिकली ये सीन क्या है, आपको मैंने बताया क्रिप्टो करेंसी है क्या, डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज आपको बताया, और उसके बाद आपको बताया कि एक्सचेंजेस कौन कौन सी हैं, सेंट्रलाइज कौन सी है, और डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं। अब वॉलेट में कौन कौन सी किस्में हैं मैंने आपको वो भी समझा दिया। अब बात आती है कि यार एक्सचेंज पर अगर बाय करना है तो वो किस तरीके से होता है। बेसिकली यहाँ पर एक्सचेंज का मतलब मैंने आपको समझा दिया। अब एक्सचेंजेस में ऑर्डर लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी करेंसी को बाय करना है, तो उसको बाय करने के लिए हमें करेंसी एक एक्सचेंज को ऑर्डर देना पड़ेगा। तो अब मार्केट में एक्सचेंज के लिए जब हमने ऑर्डर देना होता है कोई करेंसी को अगर हमने बाय करना है, तो उसके लिए क्या होता है जी, मार्केट ऑर्डर में इमीडिएटली करंट मार्केट प्राइस पे क्रिप्टो करेंसी आप खरीद सकते हैं। जब आप ट्रेड लगाने लगोगे ना तो वहां पर आपको कुछ ऊपर ऑप्शन शो होंगी, कुछ ट्रेडिंग के रूल्स के अंदर आती है, ठीक है। वहां पर अगर आप मार्केट ऑर्डर लगाते हो ना, वहां पर ऑप्शन होगी मार्केट ऑर्डर की। अगर आप उस पर क्लिक करके किसी भी करेंसी को बाय करते हो तो उसी टाइम इमीडिएटली आपके करंट मार्केट प्राइस पे खरीदी जाएगी। और अगर आप लिमिट ऑर्डर में स्पेसिफिक प्राइस को ट्रेडिंग करते हैं और जब मार्केट प्राइस उस तक पहुंचती है तो ऑटोमेटिकली आपका वही ट्रेड आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। ये समझ लगी, उम्मीद करती हूँ आपको। जो मार्केट पे हम बाय करते हैं वो इमीडिएटली उसी करंट प्राइस पे बाय हो जाती है, और अगर आपने किसी स्पेसिफिक प्राइस पे बाय करनी है तो उसके लिए आपने सिंपल से सिर्फ एक लिमिट ऑर्डर लगाना है, ठीक है। करेंसीज की समझ लगी, उम्मीद करता हूँ। उसके बाद आपको ये भी समझ लगी कि किस तरीके से खरीदा बेचा जाता है, यहाँ पर सिर्फ सिंपल सी चीज़ें ये। उसके बाद बेसिकली ये
किसकी बेस पर हम इसको करते हैं, हमें किस तरह पता है यार इस कॉइन ऊपर जाना है नीचे जाना है, क्या हिसाब है। इसके पीछे होते हैं टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हिस्टोरिकल प्राइस और वॉल्यूम डाटा को एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। चार्ट जिसके अंदर हम चार्ट पैटर्न्स को देखते हैं, इंडिकेटर ऑस्किलेटर को यूज़ किया जाता है, उससे हम फ्यूचर की आने वाली प्राइस को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, कुछ मूवमेंट को प्रिडिक्ट करते हैं। उसके बाद आ जाता है फंडामेंटल। टेक्निकल्स में सिर्फ हमने चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, ऑस्किलेटर, ये कुछ मेन चीज़ें जिनको देखने के बाद हम पिछले मतलब जो हिस्टोरिकल प्राइस रह चुके हैं उसको देखकर अगर हम फ्यूचर की प्राइस का अंदाज़ा लगाते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात कर लें फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में बेसिकली होता ही है क्रिप्टो करेंसीज के जो प्रोजेक्ट होते हैं, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क और अडॉप्शन, मतलब कि फॉर एग्जांपल एक किसी कोई कॉइन है तो उस कॉइन के पीछे आपने जाकर कॉइन मार्केट कैप, उसके पीछे से टीम के बारे में आपने रीड करना है, उसका वाइट पेज पढ़ना है कि बेसिकली वहाँ पर लिखा क्या हुआ है, ये करेंसी किसकी बेस पर बनाई गई है, क्या सीन है, उनका फ्यूचर प्लानिंग क्या, तमाम चीज़ें उसके ऊपर लिखी होती हैं। तो वो सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, आपको थोड़ा सा सीखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको डिफिकल्ट करके नहीं समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिर्फ अमाउंट इन्वेस्ट करना, वही आप इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि अल्लाह ना करे अगर कल को कुछ ऊपर नीचे होता है तो आपके लिए इतना मसला ना बने। और जो सबसे बड़ी चीज़ आती है इसमें आती है इमोशनल कंट्रोल, ठीक है। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी मार्केट इतनी वॉलेटाइल है, इसमें इमोशंस को कंट्रोल करना ही पड़ता है, अदरवाइज आप लॉस ही करेंगे, ठीक है। बिकॉज इस मार्केट में अगर आप अपना डिसिप्लिन को मेंटेन रखेंगे तब भी आप कर सकते हैं। और उससे पहले आपको चाहिए कि आप लर्निंग और प्रैक्टिस करें। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग सीखने से और समझने से आती है, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। अगर आप सोचो कि यार आज सीखूँ 10 दिनों में मैं सीख लूँ, मैं कोई इसका फने खा बन जाऊँगा, तो यार वो सीन नहीं है, ठीक है। आपको इस काम के बारे में सीखना पड़ेगा। ये बस कुछ इसके बेसिक्स हैं, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया। इंशाल्लाह फर्दर आपको नेक्स्ट वीडियो